तो मूवी की शुरुआत एक भीड़ में ट्रेन को दिखाते हुए होती है। इस ट्रेन में एक वर्जिल नाम का आदमी बैठा हुआ था। ये अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। इसके पास में ही एक लेडी बैठी थी और इसका बच्चा भूख से रो रहा था। वर्जिल बच्चे को अपना ब्रेड दे देता है और अपने मंजिल पर उतर जाता है। इसे यहाँ एक ड्राइवर पिक करने आने वाला था। वर्जिल आसपास देखता है पर इसे वो ड्राइवर नहीं दिखता, जिससे ये यहाँ के ओनर से पूछता है, मुझे यहाँ एक ड्राइवर पिक करने आने वाला था, क्या आपने उसे देखा है? आदमी वर्जिल को इग्नोर करता है और कोई जवाब नहीं देता। वर्जिल बाथरूम जाने का रास्ता पूछता है। आदमी से बाथरूम का रास्ता बता देता है। वर्जिल यहाँ आके देखता है टॉयलेट बहुत गंदा है, मक्खियों का झुंड अंदर भिनभिना रहा है, पर इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसे बैठना ही पड़ता है। तो ये ड्राइवर यहाँ आ जाता है और इसे आवाज लगाने लगता है। वर्जिल इसे वेट करने को कहता है, फिर ये अपने सर को धोता है। तभी एक आदमी इसे पानी वेस्ट करने से रोकता है, क्योंकि इस बीहड़ में पानी की एक बूंद भी बहुत कीमती थी। खैर ये अपने ड्राइवर के साथ कंपाउंड जाने के लिए निकल जाता है। ड्राइवर का नाम कीथ था। कीथ अचानक इससे ज्यादा पैसों की डिमांड करता है। वर्जिल जब मना करता है तो कीथ इसे गाड़ी से उतरने को बोलता है, जिससे मजबूरन वर्जिल को इसकी डिमांड माननी पड़ती है। इधर बेचारे को ये ड्राइवर भी लूट रहा था। खैर वर्जिल एसी चलाता है तो कीथ एसी बंद कर देता है और कहता है एसी चलाने से इंजन पर ज्यादा लोड पड़ेगा और गाड़ी बंद पड़ जाएगी। कीथ गाड़ी में सिगरेट पीने लगता है, जो देख इसे बहुत गुस्सा आता है। इधर ड्राइवर वर्जिल को बुली कर रहा था, पहले पैसों की ज्यादा डिमांड करना, फिर एसी ना चलाने देना और ऊपर से सिगरेट की धुआं छोड़ना। वर्जिल मजबूर था, वो इससे लड़ना नहीं चाहता, इसलिए चुप रहता है। खैर बीच रास्ते में इनका टायर पंचर हो जाता है, जिससे ड्राइवर वर्जिल से टायर बदलवाता है और खुद सिगरेट पीता है। बेचारा वर्जिल चुपचाप टायर बदलने लगता है। यहाँ एक जंगली कुत्ता अपने शिकार को नोच नोच कर खा रहा था कि डॉग को भगा देता है और इसे पत्थर से कुचलकर मार डालता है ताकि ये बिना तड़पे जल्दी से मर जाए। इधर इस बिहड़ में जंगली कुत्तों का बहुत ज्यादा खतरा था। खैर ये आगे बढ़ते हैं। इस विशाल बिहड़ में चलते चलते रात हो जाती है और ये आग जलाकर बैठते हैं। इधर जंगली कुत्तों की आवाज भी इन्हें आ रही थी। कीथ पूछता है, तुम कंपाउंड क्यों जा रहे हो? वर्जिल कहता है वो वहां काम करने जा रहा है। कीथ इससे बातें करने की कोशिश करता है पर वर्जिल इसे इग्नोर करता है और बस चुपचाप बैठ रहता है। इधर वर्जिल को पैसों की तंगी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग ये अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं, पर इस बार गाड़ी वर्जिल चला रहा था और किम आराम से सो रहा था। वर्जिल इस मौके का फायदा उठाता है और एसी चालू कर देता है। कुछ ही सेकंड में इंजन पर लोड पड़ने के कारण गाड़ी बंद पड़ जाती है। ये देख कीथ इस पे बहुत गुस्सा करता है और कहता है, मैंने तुम्हें कहा था एसी मत चालू करना। वर्जिल इससे माफी मांगता है, जिससे कीथ इंजन को ठीक करने लगता है और ये एक जगह आता है टहलते हुए। इसे यहाँ एक सोने जैसी चीज मिलती है, पर ये श्योर नहीं था कि ये गोल्ड ही है। ये कीथ को बुलाता है और कहता है उसे एक स्ट्रेंज चीज मिली है। कीथ यहाँ गोल्ड देखकर हैरान होता है, फिर लाइटर निकल कहता है, अगर ये ब्लैक हो जाएगा तो समझ जाना कि ये सोना नहीं है। इधर ये ब्लैक नहीं होती, जिससे ये श्योर हो जाते हैं कि ये रियल गोल्ड ही है। ये देख दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और अब इनकी जिंदगी एक बिलियनियर में बदलने वाली थी। ये खुदाई करके गोल्ड को निकालने लगते हैं। ये इसे बाहर निकालने की बहुत कोशिशें करते हैं, पर ये निकल ही नहीं रहा था। इस सोने को रस्सी से बांध गाड़ी की फोर्स से निकालने लगता है, पर इधर रस्सी ही टूट जाती है। दूसरे बार भी ऐसा ही होता है। ये गड्ढा और गहरा खोदने लगते हैं, पर सोना पाताल लोक जा रहा था, उसकी एंडिंग ही नहीं हो रही थी। इधर शाम होने वाली थी और डॉग्स की भी आवाजें आने लग गई थी, जिससे ये दोनों लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाते हैं। इधर कीथ बहुत खुश था, दोनों करोड़पति बनने वाले थे। रात में कीथ कहता है, ये सोना ऐसे बाहर नहीं निकलेगा, हमें सिटी से एक्सीवेटर लाना पड़ेगा। यहाँ से जाके एक्सीवेटर लाने में 4 से 5 दिन लगेंगे। तुम मेरी गाड़ी लेके एक्सीवेटर सिटी से ले आओ, मैं यहाँ गोल्ड के पास रुकता हूँ। पर वर्जिल इसे एक्सीवेटर लाने को बोलता है और खुद गोल्ड के पास रुकने की बात करता है। कीथ बात मान लेता है। फिर नेक्स्ट डे इसे खाने के लिए 3 कैंस देता है और पीने को पानी। इधर पानी कीथ ने अपने पास ज्यादा रखा था। वो इसका एक्सक्यूज देते हुए कहता है, मुझे इंजन को ठंडा रखना है। कीथ इसे एक सेलफोन देता है ताकि दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में रहे। कीथ इसे बाय कहकर चला जाता है। इधर तेज धूप इसके सर पर था, जिससे धूप से बचने के लिए ये एक जुगाड़ बनाता है और टाइम पास करने लगता है। ये इस वीराने में अकेला था। शाम होने से पहले ये लकड़ियां इकट्ठा करता है, फिर रात में आग जलाकर बैठा होता है और खाना खाता है, फिर थोड़ा पानी पीता है। तभी इसे खूंखार कुत्तों की आवाजें आने लगती है, पर आग होने के कारण कुत्ते इसके पास नहीं आते। खैर अब सूरज सर पर आता है, तब इसकी नींद खुलती है और ये वॉशरूम करता है। तब इस सेलफोन पर कॉल आता है। ये जल्दी से कॉल रिसीव करने जाता है, पर तब तक कॉल कट जाती है। खैर बेचारा इस तेज धूप में अपना टाइम काटता है, इस आस में कि अब वो करोड़पति बनकर एक लग्जरियस लाइफ जिएगा। खैर रात के लिए ये लकड़ियां बीन कर लाता है, फिर एक जगह टहलते हुए आता है। इसे यहाँ एक क्रेश प्लेन दिखती है और अब ये प्लेन इसे इस भयानक धूप से बचाने वाली थी। वर्जिल अंदर घुस जाता है, पर इसका मन नहीं मान रहा था यहाँ रहने को। ये अपने गोल्ड के पास ही रहना चाहता था।
इसलिए प्लेन के फट्टे इकट्ठा करता है ताकि ये उधर ही ये शेल्टर बना के रह सके। खैर ये सारे पुर्जों को यहाँ ले आता है और बड़ी मेहनत से अपने लिए एक रहने का जुगाड़ बनाता है। ये आराम करता है पर तेज गर्मी थी, ये कैसे भी करके पूरा दिन काटता है। फिर शाम को बाहर आता है और गोल्ड के पास आके बैठ जाता है। फिर ये गोल्ड का एक टुकड़ा तोड़ने की सोचता है और फॉर्चुनेटली एक बड़ी अमाउंट का टुकड़ा तोड़ भी लेता है, जो देख ये बहुत खुश होता है। तभी इसे कित का कॉल आता है। वो इसे कहता है इंजन ओवरहीट होने से गाड़ी बंद पड़ चुकी है, उसे आने में और भी लेट हो जाएगा। वर्जिल कहता है मैंने गोल्ड का एक डिसेंट साइज का टुकड़ा तोड़ लिया है। कीथ कहता है एक छोटे टुकड़े से तुम्हारी लाइफ कभी नहीं बदल सकती, तुम चिंता मत करो, मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंचने की कोशिश करूंगा। खैर रात हो जाती है और कुत्तों की तेज आवाजें इसे आती है। कुत्ते इसके पास जाते हैं पर यह आग की मौज से उन्हें भगाता है। बड़ी मुश्किल से रात बीतती है और सुबह होती है। इधर डिहाइड्रेशन के कारण इसका फेस खराब हो चुका था पर यह ज्यादा पानी पी नहीं सकता था, बहुत लिमिटेड पानी ही था इसके पास। तभी एक सांप इसे दिखता है। ये सांप को मारने जाता है पर सांप भाग जाता है। सांप के चलते इसके बोतल का सारा पानी गिर जाता है जिससे ये बहुत दुखी होता है। इधर इसके पास खाना भी खत्म हो चुका था। खैर ये प्लेन के पास आता है तभी इसे यहाँ एक लेडी आती हुई दिखाई देती है जिससे ये छुप जाता है क्योंकि अगर उस लेडी ने इसे देखा तो वो इससे 100 सवाल पूछेगी, जैसे कि तुम इस भीड़ में क्या कर रहे हो। खैर लेडी प्लेन के इर्द गिर्द घूमती है और इसे देख लेती है और कहती है तुम मुझसे क्यों छुप रहे हो। वर्जिल बाहर आता है। लेडी पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो। ये कहता है कहीं नहीं। लेडी से खाना और पानी ऑफर करती है पर ये मना कर देता है। लेडी पूछती है तुम्हारे बैग में क्या है। इधर बैग में एक गोल्ड का टुकड़ा था। वर्जिल नर्वस हो जाता है, जो लेडी भांप लेती है और इसके गोल्ड की तरफ जाने लगती है। वर्जिल से रुकने को बोलता है और कहता है तुम उस प्लेन में रह सकती हो, मैं कहीं और जा रहा हूँ। पर लेडी ढीठ थी, वो इसके पीछे आने लगती है और इसे सवाल पे सवाल करने लगती है जिससे गुस्सा हो जाता है और अपने पीछे ना आने को बोलता है। पर लेडी नहीं मानती और कहती है लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ये इसके गोल्ड की तरफ जाने लगती है। वर्जिल इसे उधर ना जाने को बोलता है और रुकने को कहता है पर ये यहाँ तक पहुंच जाती है और इसे बदतमीजी करती है और इसे गालियां देने लगती है जिससे ये गुस्से में एक ही वार में इसका काम तमाम कर देता है और लेडी मारी जाती है। वर्जिल कवर खोदता है, फिर लेडी को अंदर डालता है और उसे दफना देता है। कुछ देर बाद ये देखता है जंगली कुत्ते बॉडी को खींचकर बाहर निकाल रहे हैं जिससे ये डॉग्स को भगाता है। फिर बॉडी को यहाँ से दूर ले जाता है, फिर बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करता है, फिर इन डॉग्स को भगाता है, फिर ये बॉडी को जला देता है। वर्जिल को ये करके बहुत दुख हो रहा था पर लालच ने इससे ये करा दिया। खैर सुबह होती है और कीथ का फोन आता है। कीथ बताता है उसे एक्सीवेटर मिल गया है पर आने में उसे बहुत ज्यादा देरी हो जाएगी क्योंकि गाड़ी की स्पीड एक्सीवेटर के भार के चलते स्लो हो गई है। ये सुनिए मन ही मन रोने लगता है। इसे ये जगह नरक लग रही थी, इसका जीना यहाँ मुश्किल हो रहा था। तभी से एक गाड़ी जाती हुई दिखाई देती है। वर्जिल इस गाड़ी की मदद से इस भीड़ से निकल सकता था पर गोल्ड की लालच में ये नहीं जाता। खैर शाम हो जाती है और तेज आंधी तूफान आने लगता है। ये भागते हुए अपने शेल्टर के अंदर जाता है पर सब कुछ तबाह हो जाता है, सब उड़ जाता है। तभी एक लक्कड़ इसके पेट में घुसता है, फिर से शिफ्ट होता है और ये रेत के अंदर से उठता है, फिर अपने गोल्ड को ढूंढने लगता है। इधर से बहुत दर्द हो रहा था। काफी देर बाद गोल्ड वाली जगह पे ये पहुंच जाता है और तब जाके इसके जान में जान आती है। फिर ये पेट से लक्कड़ निकालता है, तभी तेज ब्लीडिंग होने लगती है। ये पेट पर कपड़ा बांधता है, फिर लोहा गर्म कर जख्म पर रखता है ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। बेचारा बहुत तकलीफ में था। खैर फिर इसे हेलुसिनेशन होता है और इसे वही लेडी दिखने लगती है जिसको इसने मार डाला था। लेडी से पानी पिलाती है। दरअसल ये उस लेडी की सिस्टर थी और ये अपनी बहन को यहाँ ढूंढ रही थी। खैर ये रेंगते हुए अपने गोल्ड के पास आता है। तभी कीथ का कॉल आता है। ये रेत से सेलफोन को निकालता है। कीथ कहता है वो जल्द ही आने वाला है, बस थोड़ा टाइम और लगेगा। तभी यहाँ वही लेडी आ जाती है और पूछती है क्या तुमने सही में मेरी सिस्टर को नहीं देखा। ये ना कहता है और इसे यहाँ से जाने को बोलता है। लेडी को इसकी हरकतें देख इस पे शक हो जाता है। खैर वो चली जाती है। इधर शाम हो जाती है पर अभी तक कीथ का अता पता नहीं था जिससे ये उसे कॉल करता है और जल्दी से आने को बोलता है। तभी डॉग्स इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और भौंकने लगते हैं। डॉग्स इसे नोचने लगते हैं और ये सब दूर से कीथ देख रहा था। ये अकेले ही सारा माल हड़पना चाहता था। ये बैठकर दूर से तमाशा देख रहा होता है। डॉग्स इसे घसीट कर ले जाने लगते हैं। इस दौरान भी एक गोल्ड को ही देख रहा होता है। फिर डॉग इसे नोच नोच कर खा जाते हैं और ये गोल्ड को देखता हुआ मारा जाता है। इसके बाद कीथ यहाँ पर आता है और सोचता है अब सारा माल यही लेकर चला जाएगा। तभी से एक तीर आके लगती है और यही मारा जाता है। ये तीर उस लेडी ने ही मारा था। खैर इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। आपने इस मूवी से क्या सीखा कमेंट में बताइए। तो इस वीडियो का शाउट आउट जाता है मिस्टर को। आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप इस वेबसाइट के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। जब आप इस वेबसाइट पर साइन अप करोगे
करोगे तो आपको फ्री में 10 रुपए दिया जाएगा। उसके बाद आप किसी भी कलर पर 10 रुपए लगा सकते हैं। 40 सेकंड बाद रिजल्ट आएगा और आपका सेलेक्ट किया हुआ कलर आया तो आप 10 रुपए कमा लोगे। आप कितने भी रुपए इसमें लगा सकते हो, वो डबल हो जाएगा मात्र 40 सेकंड में। प्लीज चेक इट आउट।